हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधाका बाई रिया फैशन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाफ कॉलर ब्लाउज की फुल कटिंग और इसका स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ कॉलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का पैटर्न बनाने के लिए अस्तर लिया। आप चाहो तो इस जगह पे चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और इन्हीं चार्ट का यूज करके मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरीके से अस्तर को ले लेना है। अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे, ऐसे। जरूरत है मैं उतना ही अभी कट कर लूंगी क्योंकि आपको अच्छे से दिख सके, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए। ठीक है? और हाफ कॉलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, बार बार मौका नहीं मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है, पहले ही बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से फैब्रिक को ऑनफोल्ड करके रखना है। और ये जो मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया है, ये मेरा सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए है। इस जगह मैंने अस्तर का यूज किया है, आप चाहो तो चार्ट पेपर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मार्किंग सभी को अच्छे से दिख रही है? आप लोग मुझे बता देना। मार्किंग सभी को दिख रही है? जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। फ्री में जिसको भी चार्ट चाहिए फ्री में मिलेंगे, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और जैसे ही मेरी लाइव एंड होगी तुरंत ही आपको सारे ब्लाउज की चार्ट फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फेक है, बिल्कुल फेक नहीं है, आपको रियल में ऑल ब्लाउज चार्ट फ्री मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने ले लिया। और अभी हमें क्या करना है, जितना भी मेरा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है, वो है मेरा 15 इंच। 15 का हाफ होता है यहाँ पर मेरा 7.5 इंच, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मेरा कॉलर वाला ब्लाउज है, तो कॉलर वाला जब भी आपका ब्लाउज होगा तो आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें +1 इंच करना है। तो मेरा था यहाँ पे 15 इंच, तो मैं +1 करूंगी तो हो जाएगा 16 इंच। और 16 इंच का मुझे हाफ करना है तो मुझे मिलेगा यहाँ से 8 इंच, ठीक है। 16 इंच का हाफ होता है 8 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर डाउन के लिए हमें शोल्डर डाउन वाला चार्ट देखना है। अब आपको देखना है कि आपका शोल्डर कितना है। तो मेरा शोल्डर है यहाँ पर 16 इंच, क्योंकि मैंने अभी 16 इंच लिया है तो 16 इंच के अकॉर्डिंग ही मुझे डाउन जाना होगा। तो डाउन जाऊंगी मैं यहाँ से 1.75। अभी आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, पर आपका बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा, लास्ट में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हमने 1.75 डाउन किया। इसके बाद में अब हम नेक की विथ लेंगे। तो नेक की विथ हमें कितनी लेनी है, जितना भी हमारा नेक का राउंड होगा। और उस अगर आपके पास में नेक का राउंड नहीं है तो इस तरीके से मेरे पास में चार्ट है, ये सारे चार्ट आज आपको फ्री मिलेंगे। आपको सिर्फ मैसेज करना है, आपको पास में इनमें से कोई भी चार्ट नहीं है, आपको सारे चार्ट मिलेंगे। मेरा जो यहाँ पर फुल नेक का राउंड है वो है 13 इंच। तो हमें क्या करना है, 13 ÷ 4 -½ इंच, टोटल कितना आएगा 2.75। तो ऑन फोल्ड की साइड से 2.75 पे मार्क करना है। अगर आपका नेक 12 है, अगर आपका नेक 12.5 इंच है, या इनमें से कुछ कोई भी आ रहा है, आपका नेक का राउंड इनमें से कोई भी है,
तो आपको क्या करना है, नेक का राउंड डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। मेरा नेक का राउंड था 13 को मैंने डिवाइड बाई 4 किया, उसमें से माइनस किया हाफ इंच। तो इस तरीके से हमें मिल गया। ठीक है, अब ये जो दो मार्किंग हमें मिली है, इन दोनों को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे। ठीक है, ये हमने क्रॉस मिला दी। इसके बाद में हम यहाँ से चेस्ट लाइन निकालेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? मैसेज करके बताइए आप लोग। चार्ट तो मिल नहीं रहा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया। देखो मैम, मुझे आपका मैसेज शो नहीं हो रहा है। अगर मुझे शो हो रहा होता तो मैं भेज चुकी होती। काफी लोगों को मिल चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ फेक चल रहा है। फेक कुछ भी नहीं है। अगर आपने रियल में मैसेज किया होता, रियल में आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिया होता, आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसका, तो आपको अब तक मिल चुका होता। इतना टाइम नहीं लग रहा है। कल से लेके आज तक कम से कम मैं 50 लोगों को चार्ट दे चुकी हूँ फ्री में। ठीक है, तो आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है, सभी के मैसेज मैं सीन कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे टाइप करते रहिए। ज्योति जी यस, जी मैम यस, सभी को मिल रहा है, कुछ भी फेक नहीं चल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए, क्योंकि मेरा पैकनेक है, तो पैकनेक वाला हमें आर्मोल वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। मेरा चेस्ट है 36, तो 36 मेरा बीच वाली लाइन में आ रहा है। 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, आंसर आएगा 7 इंच। तो जहां से हम डाउन गए थे वहीं पे हमें 7 इंच से मार्क करना है। ये हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया, और यहां से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट यहाँ पर कितनी है, 36। तो 36 में मैं प्लस करूंगी 2.5 इंच, क्योंकि मेरा पैकनेक है इसलिए मैं बैक पार्ट में भी लूजिंग दे रही हूँ। टोटल हो गया मेरा 38.5 इंच। इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, आंसर आएगा 9.62। 9.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर दी। यहाँ से हम 1.5 इंच अपना सिलाई का मार्जिन लेंगे, और अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए जितनी भी आपकी फ्रंट पार्ट की रेडी लेंथ है, आपको उसमें प्लस 1 इंच ऐड करके मार्क करना है, वो भी स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो मेरी चेस्ट है फ्रंट पार्ट की 15 इंच, तो 15 में प्लस हम करेंगे 1 इंच, तो आएगा 16। तो 16 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लेंथ ज्यादा है, अगर आपकी लेंथ कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 1 इंच ही यहाँ पर प्लस करके मार्क करना है, वो भी स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो हमने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है मेरा 30 को डायरेक्ट डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, आंसर आएगा 7.5 इंच, और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन कर लेंगे। अब इस वाली लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे, और इस वाली लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हमारी इतनी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब पैक नेक के हिसाब से हम यहाँ पर आर्मोल कैसे ड्रॉ करते हैं, अब हम वो देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, इन लाइन का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। ये हमने सेंटर पे एक मार्क कर दिया ऐसे। और जितना भी मेरे पास में यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 8 इंच, आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको कम या ज्यादा मिला होगा। तो जितना आपको ऊपर मिला है उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पर मिडिल में मार्क कर दो। जो बीच में आपने सेंटर पे मार्क किया है, तो यहाँ से हाफ इंच कम करके यहाँ मार्क कर दो। और जितना आपका यहाँ है सेम मार्किंग आपको यहाँ पर करनी है। सभी को समझ में आ रहा है? मैसेज करते रहे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। यहाँ तक सभी को ओके है? लूजिंग 2.5 इंच सभी साइज में लेनी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ब्लाउज में लूजिंग सेम लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लूजिंग ले ली। अब हम यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों लाइन का सेंटर लिया, फिर जितना मेरे पास में यहाँ था इससे हमने हाफ इंच कम किया। अब मेरे पास में 16 था, तो हमने यहाँ पे 16 का हाफ 8 इंच मार्क किया और उससे हाफ इंच कम किया। अब मान लीजिए कि आपका फुल शोल्डर 14 है, तो 14 का यहाँ पे 7 आया होगा, तो 7 से आपको हाफ इंच यहाँ कम करके मार्क करना है, और जितना आपने यहाँ किया है सेम मार्किंग आपको यहाँ पर करनी है। राइट, तो इतना प्रोसेस फॉलो कर लेना है आपको। अब क्या करना है, यहाँ आर्म होल से क्रॉस जाना है।
तो आर्म होल से क्रॉस हमें कितना जाना है, अब हम वो वाला चार्ट देखेंगे। तो ये है मेरा आर्म होल क्रॉस वाला चार्ट। इसमें अभी हम कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बैक वाला। और मेरा चेस्ट कितना है, 36। 36 मेरा सेकेंड लाइन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बैक पार्ट में हमें 1 इंच जितना क्रॉस जाना है। तो हम यहाँ से 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे, ऐसे 1 इंच क्रॉस जाने के बाद में यहाँ से आर्म होल को ऐसे सेट करेंगे कि हमारे दोनों मार्क मैच होने चाहिए, ये वाला मार्क एंड ये वाला मार्क, क्रॉस वाला मार्क एंड ये वाला मार्क। इन दोनों मार्क को हम ऐसे यहाँ से मिला देंगे। इतना हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व के इस वाले पार्ट को यहाँ पर सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे कि ये वाला मार्क और ये वाला मार्क आपस में सेट होने चाहिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हाफ हाफ इंच नीचे हम एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हम अलग चौक से मार्क करेंगे। यहाँ पे हाफ हाफ इंच नीचे हम एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ हाफ इंच जितना नीचे जाना है, यहाँ से सिर्फ हाफ इंच जितना नीचे जाना है। इस वाली लाइन को यहाँ से मैच करना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देना है, क्योंकि ये हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा और यहाँ पे हमें कोई नीचे से डाउन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉलर लगेगा। अगर हम यहाँ से ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो हमारा कॉलर का लुक भी बिगड़ जाएगा, कॉलर का लुक उतना परफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ हाफ इंच नीचे मार्क करो एंड हाफ इंच जितना ही जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उससे नीचे मार्क करो एंड पूरा ड्राफ्ट कर दो। अभी समझ में आया? यहाँ तक पूरा प्रोसेस किस किस को समझ में आया बताएं, और जिसको नहीं समझ में आया है वो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने बैक पार्ट में कुछ भी नहीं किया है। बैक पार्ट में आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये हमारा बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में हमने यहाँ तक ड्राफ्टिंग कर ली थी और मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है कि साइड में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि साइड में से हमारा पूरा जो नेक है वो ज्वेल नेक की तरफ जाता है। ज्वेल नेक मीन्स हमारा पूरा गर्दन के पास से कॉलर आएगा, तो हमें साइड से कुछ भी माइनस करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो 3.5 इंच से बड़ा है, आप देख सकते हो। जब भी हमारा 3.25 या 3.5 इंच होता है तो हम 0.25 माइनस करते हैं, एंड अगर हमारा रेडी शोल्डर उससे भी बड़ा होता है तो हम कुछ भी माइनस नहीं करते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर है 4.5 5 इंच तक जा रहा है, जो स्टिच होने के बाद में 4 इंच रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की नीड नहीं है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैसेज करें इसके बाद में। अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे बैक के फ्रंट के पार्ट का। तो हम बैक के पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने ऑन फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी मेरा फुल शोल्डर है उसमें +1 इंच करके हम उसका हाफ करके मार्क करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है यहाँ पर 15 इंच का, 15 में हम प्लस करेंगे 1 इंच, टोटल हो जाएगा 16। 16 का हाफ होता है 8 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब क्योंकि मेरा पैक नेक है, कॉलर वाला ब्लाउज है और मेरा फुल शोल्डर 16 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डाउन जाएंगे 1.75। नेक की विथ के लिए नेक राउंड डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच, तो नेक का राउंड है 13 डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच, आंसर आएगा 2.75। 2.75 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से हम ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। ये हमने मैच कर दिया। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारी कितनी चेस्ट है, मेरी चेस्ट है यहाँ पर 36 हमारी बीच वाली लाइन में आती है। तो बीच वाली लाइन का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच, तो टोटल आएगा 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करेंगे एंड यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जिसको भी कहीं पर भी कोई डाउट आए आप पूछ सकते हैं, मैसेज सभी के सीन हो रहे हैं, ठीक है। मैसेज सभी के सीन हो रहे हैं, आपको सिर्फ मैसेज करना है। अब हम यहाँ पर अपना लेंथ लेंगे।
तो हमारा जब इस तरीके से पैक नेक है तो यहाँ से कुछ भी शोल्डर माइनस नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है और इस मार्किंग से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है मेरे ब्लाउज की 15 इंच, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर अपना जो जो हमारा ब्लाउज का पैटर्न है वो प्रिंसेस कट बना रहे हैं। आप चाहो तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी बना सकते हो। तो हम यहाँ प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच जितना लेंथ में प्लस कर रहे हैं। तो 15 में प्लस 1.5 करेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पर 16.5 इंच। 16.5 इंच में मार्क करेंगे। जहां पर मार्किंग आई है वहां पर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है मेरा यहाँ पर 36, प्लस हम करेंगे लूजिंग एंड, लूजिंग मैं कर रही हूँ 2.5 इंच की, और जितना आएगा आंसर उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे, आंसर आएगा 9.62, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। और यहाँ से चेस्ट लाइन हमें मिल गई, फिर 1.5 इंच हम अपना मार्जिन का लेंगे। पहले हम आर्मोल को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे अपना जो नीचे की डार्ट वगैरह है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक का राउंड डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। जैसे मेरा नेक का राउंड है 13 इंच, 13 डिवाइड बाई 4, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है हाफ इंच। क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछते रहिए, मैसेज करते रहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से हम अपना पहले आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल के लिए फ्रंट पार्ट में हमें क्या चेंज करना है अभी मैं वो क्लियर करूंगी। जितना आपका यहाँ पर आ रहा है, पहले तो आपको इन दोनों लाइन का सेंटर लेना है, फिर जितना आपका यहाँ पर मिला है, यहाँ कितना है 8 इंच, उससे डायरेक्ट आपको 1 इंच कम कर देना है। तो 1 इंच कम करने पे कितना आया 7 इंच। फिर क्या करना है, जितना यहाँ पर है उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर 8 इंच था, यहाँ पर आया 7 इंच, और यहाँ पर 8 इंच था तो यहाँ पर आया 7.5 इंच। तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर था मेरा 8 इंच, ये था मेरा 8 इंच, यहाँ पर आया 7 इंच, और यहाँ पर आया 7.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हमें क्रॉस की मार्किंग करनी है कि क्रॉस कितना जाना है। तो फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और मेरी चेस्ट है 36, उसके अकॉर्डिंग क्रॉस जाना है 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 कितना क्रॉस जाएंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से फ्रेंच कप को मैच करेंगे, यहाँ से मैच होना चाहिए और सेंटर से भी मैच होना चाहिए। मैच करेंगे एंड यहाँ पर इस तरीके से आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हाफ और आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब हम फ्रेंच कप को यहाँ पर रखेंगे और इस वाली मार्किंग से इसको मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैच कर दिया, ये हमारा फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे का प्रोसेस फॉलो करें। तो यहाँ पर हो गया। और देखो काफी लोगों के डाउट ये है कि जो हम यहाँ पर चेस्ट लाइन निकालते हैं वो हमें अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालनी है या फुल चेस्ट के। तो देखो मैंने जो आपको चार्ट प्रोवाइड किए हैं उसमें क्या लिखा है, फुल चेस्ट, और फुल चेस्ट की मार्किंग कहाँ होती है, मिडिल में, अपेक्स पॉइंट पे। तो आपको फुल चेस्ट के हिसाब से ही लाइन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमारी 10.5 इंच पे एक मार्किंग होगी और ये है मेरी एपेक्स लाइन, और इसको ही हम बोलते हैं फुल बस्ट वाली लाइन। ठीक है, यही हमारा फुल बस्ट वाली लाइन भी होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, इतना मार्क कर दिया। और फिर जितना यहाँ पर है उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से अपनी वेस्ट की लाइन लेंगे।
वेस्ट की लाइन में एक फर्क है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो मेरी चेस्ट है 36, उसके अकॉर्डिंग जो वेस्ट की डार्ट है वो 3 इंच आती है, बट मेरा चेस्ट इतना ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की डार्ट लूंगी। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट में उतना ज्यादा कर्व नहीं है, चेस्ट वाला पॉइंट उतना उठा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच की वेस्ट का मार्किंग ले सकते हो, वेस्ट की डार्ट ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच की डार्ट ली, यहां से इसको ऐसे मैच किया और क्रॉस लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ से इसको ऐसे माइनस करेंगे, और जितना भी हमारा यहाँ से वेस्ट है, वेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। वेस्ट है 30, डिवाइड बाई 4 आता है 3.5 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच अपना मार्जिन का इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ से मैच करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, ये हमने मैच कर दिया। अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ से इतनी ड्राफ्टिंग हो गई, अब हमें क्या करना है, यहाँ से नेक डीप की मार्किंग करनी है। तो देखो, नेक डीप के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका नेक का राउंड था उसको डिवाइड बाई 4 करना है, और जितना आंसर है उसमें माइनस करना है ½ इंच। तो टोटल हमें यहाँ पर कितना मिला था, 2.75। अब जितना आपको मिला था उसमें आप लोग 0.75 मार्क कर सकते हो, ये होता है ज्वेल नेक का फॉर्मूला। लेकिन अभी हम यहाँ पर अपना जो नेक का राउंड है वो बड़ा रखने वाले हैं, क्योंकि हमें ज्वेल नेक तो बनाना नहीं है। आज का जो हमारा नेक है वो इस तरीके से राउंड में है। ठीक है, ऐसे राउंड में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी मार्किंग मिली है मैं यहाँ से नेक डीप की मार्किंग कर लूंगी। तो देखो, यहाँ से हमारा पूरा पैक नेक में है, इसलिए हमने पूरा पैक नेक का मेथड फॉलो किया। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच जितना अपना नेक का डीप रखेंगे। तो हमारा 7.5 इंच जितना यहाँ से नेक डीप हो गया। यहाँ से हम इस तरीके से मार्क करेंगे, एंड यहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाहर हमें नहीं जाना है, इस लाइन के बाहर हमें नहीं जाना है। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे राउंड नेक यहाँ पर बनाना है, राउंड नेक के साथ कॉलर रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर राउंड नेक बना लूंगी। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से राउंड नेक के साथ में कॉलर लगा लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, मैसेज करते रहो। यहाँ पे हमने अपने राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर ली। ठीक है, राउंड नेक हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें सिर्फ आर्म होल में डार्ट लेनी है, एंड यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी यहाँ से, सब सामान को साइड में कर देती हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो क्रॉस लाइन जा रही है, ये जो क्रॉस लाइन जा रही है, इस लाइन का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, सेंटर पे एक मार्क कर दिया। अब इस लाइन का और इस लाइन का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, और अब हमें इस लाइन का और इस लाइन का सेंटर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से आर मोल की डार्ट लेनी है। तो आर मोल की डार्ट साइज के अकॉर्डिंग मेरी कितनी है, 1.25। तो पहले 1.25 पर मार्क करेंगे, फिर 1.25 का हाफ करेंगे, तो आएगा ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहां पर भी ½ इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को इसके साथ में मैच करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहां से 1.25 जहां पर भी आएगा ½ इंच नीचे से चेक करेंगे एंड मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इस लाइन को यहां से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, यहां से निकाल दिया। इसके बाद में इस लाइन को चेक करेंगे, ये लाइन है 6 इंच की, तो सेम 6 इंच की ये भी आनी चाहिए। देखो, यहाँ से ये 6 इंच, तो यहाँ से 6 इंच ये भी आनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी ही मेरी जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा ही निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व लेना है, और यहाँ पर भी 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है।
1.5 इंच ऊपर एक लाइन करना है। देखो यहाँ से आप चेक करोगे तो 1.5 इंच आ रहा है साइज के अकॉर्डिंग, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर भी मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे कि ये दोनों पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट से 0.25 जितना ऊपर जाना है, ठीक है, दोनों पॉइंट से 0.25 जितना ऊपर जाना है। ये देखो यहाँ से 0.25 आ गए और इसके बाद में इस लाइन को 0.25 जितना इधर लेके जाना है और फिर यहाँ पर रखना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाफ इंच जितना ही आ जाएगा। आई थिंक ये मेथड किसी ने नहीं बताया होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको फ्रेंच कप यहाँ पर सेट करना है, 0.25 यहाँ ऊपर आना है इस लाइन से और 0.25 यहाँ से अंदर आना है। इसके बाद में फ्रेंच कप को यहाँ सेट करना है, यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है और फिर फ्रेंच कप को यहाँ पर सेट करना है। ऑटोमेटिक आपके साइज के अकॉर्डिंग जितना कप बनना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ से भी मैच कर सकते हो ऊपर वाली लाइन से, तो साइज के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसेस कट भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा प्रिंसेस कट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसके बाद में हम इस लाइन को मैच करेंगे, ये आ रही है 6 इंच की, तो सेम 6 इंच पे हम यहाँ पर भी लेके आएंगे, ठीक है। देखो 6 इंच पे मैं यहाँ पर भी लेके आई ऐसे। अब हम यहाँ पे गैप चेक करेंगे, यहाँ गैप कितना है, हाफ इंच, तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच जितना मार्क करेंगे एंड जितना ये गैप है उससे डबल हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। काफी लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो हमने मार्किंग की है ये बाहर वाली लाइन पे करनी है कि यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं जो साइड फिटिंग वाली लाइन है आपको जितना यहाँ मिला उसका डबल जाना है साइड फिटिंग वाली लाइन पे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मैसेज करें सभी को समझ में आ रहा है? इस वाली लाइन को यहाँ से मैच करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से हाफ इंच जितना नहीं जाएंगे तो हमारा यहाँ से इतना पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्केल के इस वाली पॉइंट को ऐसे रखना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे और फिर यहाँ पर स्केल को रखना है इस तरीके से और जहां पर ये वाली मार्किंग हमने करी थी इसको मिला देना है। मिलाने के बाद में फ्रेंच कप के सबसे छोटे वाले पार्ट को यहाँ सेट करेंगे और ऐसे यहाँ से अपना आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से नया वाला आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम पहले डार्ट लेंगे, डार्ट हमें लेनी है। अगर हम यहाँ से फ्रंट ओपन रखेंगे ये डार्ट हम तभी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल हाफ इंच की डार्ट लूंगी, सिर्फ हाफ इंच की, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा अपना फिगर नहीं विजुअल करना है, ठीक है। और ये डार्ट हमारी सिर्फ ये मेन अस्तर इसमें आ रही है, जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया, ठीक है। यहाँ से इस वाले पार्ट को निकालेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट को निकालेंगे, और अगर आप चाहो आपको स्ट्रेट वाला गला नहीं चाहिए है राउंड में, तो आप इसकी जगह यहाँ से ऊपर इतना ही रहने दो और नीचे से जो मटके वाला शेप होता है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आज वही वाला आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे करना है। यहाँ से जो मटके वाला शेप है वो दे दो, ठीक है। ऊपर से नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ नीचे का गला छूना है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं छुआ है। यहाँ पे नेक की फिनिशिंग मैं बाद में कर दूंगी। यहाँ से ऐसे कट करना है, यहाँ से अभी के लिए बड़ा ही कट करना है, ठीक है। यहाँ से भी मैंने बड़ा ही कट कर लिया।
और इस वाली लाइन को इसके साथ में मिलाएंगे और उससे पहले नीचे की जो डार्ट है उसको कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, एंड जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया। ये देखो यहाँ से पूरा माइनस हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को या इस वाली डार्ट को भी हमें यहाँ से माइनस करना है। सभी को समझ में आ रहा है? मैसेज जरूर करते रहिए, तभी मुझे पता चलेगा एंड तभी मैं और चीजों को क्लियर कर पाऊंगी। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? लहंगा ब्लाउज ओके मैम, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम, इस लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, डोंट वरी। सभी को समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे स्टेपलर कर देंगे। ठीक है, इस डार्ट को हमें माइनस करना है और देखो माइनस करने के बाद में एज इट इज वैसी ही आ जाएगी हमारी डार्ट। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0.75 या फिर हाफ इंच जितना हमें नीचे आना है। ये जो डार्ट जहाँ से ओपन हो रही है यहाँ से आपको नीचे आना है, फ्रेंच कप को यहाँ पर रखना है और ऐसे सेट करना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे सेट करना है। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? पहले ये बता दीजिए। लॉन्ग ब्लाउज सीखना है, बिल्कुल सिखाऊंगी मैम, बिल्कुल सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। किसको किसको ब्लाउज है उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी लग रही है? और यहाँ से जो हमारा आर्म होल है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा इस तरीके से पार्ट आ गया। अब ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को हमें माइनस करना होगा। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया। अब ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से मैच होके और यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा। अब एक चीज और चेक करनी है आपको, क्योंकि हमारा ये वाला पॉइंट माइनस हुआ है तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट छोटा हो गया होगा। ठीक है, तो जो पार्ट हमारा छोटा हुआ है तो उसी के जो दूसरा वाला पार्ट जो हमारा बड़ा पार्ट हो रहा है उसको भी हमें यहाँ से कट करना है। आगे से बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से हमें इतना कट कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो मैच करके देखोगे कि क्या ये हमारा सही आ रहा है। तो देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई और यहाँ से हमें इसको माइनस करना है और हाफ इंच जितना हमें मार्जिन का भी लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आगे फ्रंट में हुक और आई की पट्टी देनी है। ठीक है, यहाँ से हमें माइनस करना है इस तरीके से। यहाँ से हमने कर दिया ऐसे, ये देखो। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ऐसे मैच हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी हिल गया। ठीक है, परफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। या और हमें मार्जिन का कहाँ कहाँ लेना है वो भी मैं अभी क्लियर करूंगी। और इसका सबसे मेन पार्ट है इसकी कॉलर। अभी पहले जो हमारी स्लीव वगैरह है उनको भी हम कट करेंगे एंड हमारा सब कुछ मैं पैटर्न पूरा यहाँ पर रेडी करूंगी। अब हमें साइड फिटिंग वाला पार्ट लेना है, क्योंकि हमारे दोनों नेक पैक हैं
तो इसके लिए हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाना है, हाफ इंच जितना नीचे, और यहां से स्केल को जैसे ये जा रही है इसे जाने देना है। ठीक है, और फ्रेंच कप को लेना है और यहां से मैच करना है ऐसे। ठीक है, यहां से मैच करके ऐसे, और अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है। देखो अब ये वाला पार्ट हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जा रहा है जाने दो। ठीक है, जितना ये नीचे गया है उतनी ही एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर दो, जितना ये नीचे गया है उतनी ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद में कि यहाँ से कितना नीचे गया है चेक करो, यहाँ से ये गया है हाफ इंच नीचे, तो यहाँ से 0.75 ऊपर आ जाओ, ऊपर आके यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से मैच। तो ये हमारा पूरा जो बैक का पैटर्न है वो भी कट चुका है, और इसको कैसे रख के मेन फैब्रिक में कट करना है ये सब कुछ भी हम रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर लाइव आएंगे, जिसमें हम आपको पूरा इसका स्टिचिंग करना दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको रखना है, और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, कॉलर वाले ब्लाउज का फाइनल लुक भी कौन कौन देखने के लिए तैयार है मैसेज करें मुझे। यहाँ से इस तरीके से ये हमारा ऐसे हो गया, और ये हमारा हाफ इंच जितना ऐसे कट गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से पूरा बैक का पार्ट हो गया ऐसे, ये हमारा साइड वाला ऐसे आएगा, और ये हमारा पूरा इस तरीके से। और जब ये हमारा पूरा पफ क्रिएट होगा तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है हमारी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपनी स्लीव निकालनी है, तो मैं यहाँ पर पफ स्लीव बनाऊंगी, तो पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से रखूंगी, ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी भी हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसमें +1 इंच ऐड करेंगे, मार्क करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें पफ कितना चाहिए है वो देखेंगे, तो पफ हमें चाहिए यहाँ से 1 इंच का, तो हम यहाँ से 1 इंच जितना क्रॉस रखेंगे ऐसे। और इसके बाद में ऊपर कितना जाना है, मैं यहाँ से 2 इंच जितना ऊपर जाऊंगी। ठीक है, 2 इंच जितना ऊपर चले गए, यहाँ से 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, यहाँ से अपनी मोहरी ले लेंगे, मोहरी है मेरी 5.5 इंच, टोटल है 11 का हाफ होता है, हाफ एंड हाफ, 5.5 इंच। ठीक है, ये हमने मार्जिन का ले लिया। यहाँ से हम डाउन जाएंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर, शोल्डर का जो राउंड, सॉरी, जितना भी हमारा आर्म होल का राउंड है, तो आर्म होल का राउंड अभी मैंने चेक नहीं किया है, तो पहले हम चेक करेंगे, पहले हम बैक पार्ट का चेक करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना अंदर जाना है, यहाँ से चेक करना है, तो टोटल मेरा आ रहा है बैक पार्ट का 8.5 इंच। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का चेक करेंगे, फ्रंट पार्ट को यहाँ से ऐसे मैच करना है, और इसको आपको हाफ इंच नीचे से ही रखना है, 8.5 इंच। अब हाफ इंच नीचे हम यहाँ पर भी रखेंगे, हाफ इंच अंदर रखेंगे, तो ये आ रहा है 8 इंच। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 16.5 इंच, तो 16.5 इंच हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब 16.5 इंच को हमें हाफ करना है, 16.5 इंच का हाफ कितना होगा, 16.5 इंच डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 8.25। सभी को समझ में आ रहा है, मैसेज करते रहिए, एंड जो भी नया है वो मैसेज करता रहे, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ऐप की लिंक जिसको भी चाहिए है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे। ठीक है, और अभी रिप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी मैं उसी फोन से लाइव हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से फ्री होंगी तुरंत मैं बता दूंगी। मैम प्लीज रिप्लाई कर दो,
एक बार मैम आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं देख नहीं पा रही हूँ, टेबल के ऊपर मेरा फोन रखा हुआ है, ठीक है? तो आप बता दो मुझे क्या मैसेज है आपका, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 8.25 पे एक मार्क करना है, और इससे भी हमें हाफ इंच जितना अंदर ही, 0.25 जितना अंदर ही आना है। तो यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे, ठीक है? अंदर आने के बाद में जहां पे भी हमारा पहले बाइसेप्स की लेंथ है, बाइसेप की लेंथ है हमारी 5 इंच, 5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, ये हमारा बाइसेप्स है। अब इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है? अब इसी जगह पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है, ठीक है? और यहां से हम इस तरीके से ऐसे करके मार्क करेंगे। मैम आप मुझे फोटो भेज देना व्हाट्सएप पर, मैं बता दूंगी। आप मुझे फोटो शेयर कर देना, मैं बता दूंगी क्या करना है। इसके बाद में इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का सेंटर लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का हाफ करेंगे, हाफ में एक मार्क करेंगे, और जितना हमें मिला है इनका भी सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ से फ्रेंच कप को रखेंगे, ठीक है? और यहाँ वाले मार्किंग को, ये जो चौक है ये हमारी थोड़ी सी मोटी चल रही है, मैंने चौक शार्पनर का यूज नहीं किया है इस वजह से, ऐसे करके हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब इसमें हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों के सेम शेप होते हैं, ठीक है? अलग से शेप नहीं देना है हमें, फ्रंट का अलग और बैक का अलग नहीं देना है, हमारे दोनों सेम होते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से कट करेंगे, और हमारी टोटल जो स्लीव है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगी। हमें जो हल्का सा पफ चाहिए वो पफ भी मिल जाएगा स्लीव के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग हो जाएगी, और इस तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक, ठीक है, सभी की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब किसको किसको इसकी कटिंग देखनी है मैसेज करिए, किसको किसको इस वाले ब्लाउज की कटिंग है, कटिंग तो देख ली है, स्टिचिंग किसको किसको देखनी है मैसेज करिए। एंड चार्ट किसको चाहिए है फ्री में, वो भी मैसेज करे। जिसको फ्री में चार्ट चाहिए है वो मैसेज करे। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इसकी स्टिचिंग का वीडियो जरूर देखें, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।